नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट शेयरिंग हुई। कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। डीएमके ने एक राज्यसभा की सीट भी दी। महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी गठबंधन शरद पवार को राज्यसभा भेजेगी। कांग्रेस और उद्धव गुट ने समर्थन दिया। 16 मार्च को होगी वोटिंग। बंगाल में एसआईआर फाइनल लिस्ट प्रकाशित होने के बाद 2 लोगों ने किया सुसाइड। टीएमसी ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उड़ीसा में 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की होगी गिनती। आरबीआई की निगरानी में भंडार में 25 मार्च से काउंटिंग शुरू। रजिस्टर सुनार भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के वकीरान के हमले में मौत। क्रूड ऑयल टैंकर पर गिरी थी मिसाइल। 3 दिन से सब ढूंढ रही है एजेंसी। राजस्थान में पारा 38 सेल्सियस तक पहुंचा। एमपी के 25 जिलों में तापमान 33 सेल्सियस के पार। उत्तराखंड में 8 मार्च से बारिश बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों में। खबर रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के साथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राज्य नीति आयोग जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे वे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। सीएम प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। सीएम राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के नामांकन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राजनीति आयोग जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे से मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। सीएम मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राजनीति आयोग जाएंगे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। सीएम मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राजनीति आयोग जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। सीएम रायपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राज्य नीति आयोग जाएंगे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राजनीति आयोग जाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी। दोपहर 1:30 बजे वे मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। सीएम मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राजनीति आयोग जाएंगे। खबर रायपुर से है। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान। कांग्रेस ने सांसद फूलो देवी नेताम को पुनः बनाया प्रत्याशी। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम बनी राज्यसभा प्रत्याशी। पुनः छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार होंगे। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। दोनों उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन दाखिल। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई है फूलो देवी। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी राज्यसभा का नामांकन करेंगी।
हरियाणा से श्री करमबीर सिंह बुद्ध करेंगे। हिमाचल प्रदेश से श्री अनुराग सिंह शर्मा करेंगे। तमिलनाडु से श्री एम सीथुपत तिलक करेंगे। तेलंगाना से श्री बेम नरेंद्र रेड्डी, श्री अभिषेक नंदू सिंघवी। ये स्क्रीन पर आपके चल रहे हैं प्रत्याशियों के जो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। ये कांग्रेस की लिस्ट आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। कहां से कौन राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेगा। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना से 6 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेतम आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने सांसद फूलो देवी नेताम को पुनः प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम बनी राज्यसभा की पुनः प्रत्याशी। पुनः छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है राज्यसभा के उम्मीदवारों की। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। दोनों उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन दाखिल। कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान। कांग्रेस ने सांसद फूलो देवी नेताम को पुनः बनाया प्रत्याशी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम बनी राज्यसभा की पुनः प्रत्याशी। पुनः छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम बनी राज्यसभा की पुनः प्रत्याशी। पुनः छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार होंगे। नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। खबरों में अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। केजीएमयू में शुरू होगा बॉन बैंक। केजीएमयू में बॉन बैंक के लिए उपकरण आए। लाइसेंस स्वीकृत होते ही चालू होगा बैंक। सरकारी क्षेत्र में प्रदेश का पहला होगा बैंक। सर्जरी के दौरान निकाली गई हड्डियां आएंगी काम। दूसरे जरूरतमंद मरीजों के लिए आएंगी काम। -80 डिग्री में सहेज कर रखी जाएंगी हड्डियां। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में प्रदेश का पहला होगा बैंक। सरकारी क्षेत्र में प्रदेश का पहला बैंक होगा। सर्जरी के दौरान निकाली गई हड्डियां आएंगी काम। दूसरे जरूरतमंद मरीजों के लिए आएंगी काम। -80 डिग्री में सहेज कर रखी जाएंगी हड्डियां। केजीएमयू में शुरू होगा बॉन बैंक। केजीएमयू में बॉन बैंक के लिए उपकरण आए। लाइसेंस स्वीकृत होते ही चालू होगा बैंक। सरकारी क्षेत्रों में प्रदेश का पहला होगा बैंक। लखनऊ से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में प्रदेश का पहला होगा बैंक। सर्जरी के दौरान निकाली गई हड्डियां आएंगी काम। दूसरे जरूरतमंद मरीजों के लिए आएंगी काम। -80 डिग्री में सहेज कर रखी जाएंगी हड्डियां। केजीएमयू में शुरू होगा बॉन बैंक।
केजीएमयू में बॉन्ड बैंक के लिए उपकरण आए। लाइसेंस स्वीकृत होते ही चालू होगा बैंक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में प्रदेश का पहला होगा बैंक। सरकारी क्षेत्र में प्रदेश का पहला होगा बैंक। सर्जरी के दौरान निकाली गई हड्डियां आएंगी काम। एलयू ने पीएचडी का आवेदन तिथि बढ़ाई, 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित थी। एंट्रेंस और प्रवेश प्रक्रिया में समय होने का हवाला, आवेदन से वंचित छात्रों को मिलेगा एक और मौका। पीएचडी आवेदन की तिथि तीसरी बार बढ़ाई गई। लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एंट्रेंस और प्रवेश प्रक्रिया में समय होने का हवाला, अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित थी। एंट्रेंस और प्रवेश प्रक्रिया में समय होने का हवाला, आवेदन से वंचित छात्रों को मिलेगा एक और मौका। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एलयू ने पीएचडी आवेदन की तिथि तीसरी बार बढ़ाई गई। एलयू ने पीएचडी की आवेदन तिथि बढ़ाई है। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित थी। एंट्रेंस और प्रवेश प्रक्रिया में समय होने का हवाला, अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित थी। एंट्रेंस और प्रवेश प्रक्रिया में समय होने का हवाला, आवेदन से वंचित छात्रों को मिलेगा एक और मौका। पीएचडी आवेदन की तिथि तीसरी बार बढ़ाई गई। एलयू ने पीएचडी की आवेदन तिथि बढ़ाई। 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित थी। एंट्रेंस और प्रवेश पर रहेगी छूट। अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित थी। बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड के उर्दना गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब 28 फरवरी बीरू पासवान का पार्थिव शरीर गुजरात से उनके पैतृक गांव पहुंचा। वहां 6 महीने पहले दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने वाले बीरू के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी वर्तमान में गर्भवती है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता अर्जुन पासवान के अनुसार बीरू गुजरात की एक स्टील फैक्ट्री में क्रेन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। मार्च को फैक्ट्री में भट्टी फटने की अफवाह के कारण भगदड़ मच गई। जान बचाने की जद्दोजहद में बीरू लगभग 100 फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली से खबर है। मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों से जमकर चले लाठी डंडे मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। घटना से इलाके मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सिकी सलीमपुर गांव की घटना।
की आत्महत्या। पत्नी के प्रेमी संग फरार होने के बाद से मिल रही थी धमकी। 27 फरवरी को सरोज प्रेमी संग हुई थी फरार। धर्मेंद्र यादव को अज्ञात नंबरों से मिल रही थी धमकी। मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। 3 मार्च को पुलिस को दी गई थी सूचना। कार्रवाई न होने से आहत युवक ने किया सुसाइड। जगतपुर थाना क्षेत्र के केवलपुर गांव का पूरा मामला। धर्मेंद्र यादव को अज्ञात नंबरों से मिल रही थी धमकी। मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। 3 मार्च को पुलिस को दी गई थी सूचना। कार्रवाई न होने से आहत युवक ने किया सुसाइड। जगतपुर थाना क्षेत्र के केवलपुर गांव का मामला। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रायबरेली से दर्दनाक खबर सामने आई है। पत्नी के प्रेमी संग फरार होने के बाद से मिल रही थी धमकी। 27 फरवरी को सरोज प्रेमी संग हुई थी फरार। धर्मेंद्र यादव को अज्ञात नंबरों से मिल रही थी धमकी। मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। क्या हुआ है, यही मेहरिया के मैटर में सब कुछ हुआ है। अंकित भगा के लेके वही हमारा भाग जान चला गया। क्या नाम है आपकी भाई का? हमें भाई का नाम धर्मेंद्र है। वो हमारे भाई की जान उन्हें रोज रोज धमकी हमारे मोबाइल पर उनका साथ देता था। वो नहीं देता था भाई को मोबाइल पर सबको धमकी दे के कहीं तुम्हारी लाश ले जाएंगे। नाम क्या है उसका? आजाद। ये कौन है उसका? उनका साला है। किसका? धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र साला है। हाँ। तो वो धमकी दे रहा था? हाँ, वो धमकी दे रहा था। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां होली के रंगों के बीच एक विवाद ने माहौल को गंभीर बना दिया। ग्रेटर नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में होली खेलते समय 2 पक्ष आमने सामने आ गए और आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी और सोसाइटी वासियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। यह मारपीट इतनी गंभीर थी कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया और तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना राधा स्काई गार्डन सोसाइटी के बिसरक थाना क्षेत्र में हुई मानी जा रही है। पुलिस की टीम घटना के कारणों और विवादों में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि होली या किसी अन्य पर्व पर हिंसा व मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाना समाज की जिम्मेदारी है। खबर जौनपुर से है, जहां उत्सव होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने आग की सूचना तुरंत डायल 112 पर दी, जिससे फायर ब्रिगेड को तत्परता से सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने बताया कि रिस्पांस टीम ने मौके पर तुरंत पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया। आग बुझाने और बचाव अभियान में लगभग 2 घंटे का समय लगा। फायर ब्रिगेड की टीम की तत्परता और कुशलता के कारण कोई बड़ा नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यह आग जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में स्थित उत्सव होटल में लगी थी। प्रशासन ने आग पर नियंत्रण के लिए समय पर किए गए कदमों की सराहना की है और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा। खबर बिजनौर से, सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला गुलदार। सिरकोट क्षेत्र में घायल अवस्था में गुलदार पड़ा मिला। आपसी संघर्ष में गुलदार के घायल होने की आशंका। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने गुलदार का इलाज कराने में जुटी। थाना सिरकोट क्षेत्र के ग्राम भरौटी का पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आपसी संघर्ष में गुलदार के घायल होने की आशंका।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने गुलदार का इलाज कराने में जुटी। थाना सिरपुर क्षेत्र के ग्राम भनोटी का पूरा मामला। बिजनौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला गुलदार। सिरपुर क्षेत्र में घायल अवस्था में गुलदार पड़ा मिला। आपसी संघर्ष में गुलदार के घायल होने की आशंका बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खबर बेमित्राज से है, जहां नांदघाट थाना क्षेत्र में ग्राम खेमरिया गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पति शराब के नशे में था और उसने पत्नी की हत्या पहले गला दबाकर की, फिर डंडे से सर पर वार की। हत्या का विवाद मुर्गा सब्जी बनाने को लेकर शुरू हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। खबर डिंडोरी से है। तेज रफ्तार कार ने बचाया तांडव। कार बाइक सवारों को कुचलते हुए अनियंत्रित हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। 2 घायल लोगों ने चालकों को पकड़कर की पिटाई। गाड़ासरई थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल लोगों ने चालक को पकड़कर की पिटाई। कार बाइक सवारों को कुचलते हुए अनियंत्रित हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल लोगों ने चालक को पकड़कर की पिटाई। गाड़ासरई थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। डिंडोरी में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। कार बाइक सवारों को कुचलते हुए अनियंत्रित हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही थाना क्षेत्र के कटरा ग्राम पंचायत के धुनहार टोला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 60 वर्षीय फुलमतिया बाई की हत्या उनके ही बेटे दलबीर ने कर दी। पुलिस के अनुसार घटना का कारण बेटे द्वारा शराब के लिए पैसे की मांग थी। बताया जा रहा है कि फुलमतिया बाई के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आई थी और उनके नए मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच उनके बेटे दलबीर को पैसे मिलने की जानकारी हुई। शराब का आदी दलबीर अक्सर अपनी मां से पैसे मांगता रहता था। बुधवार शाम को भी उसने मां से पैसे की मांग की, लेकिन फुलमतिया बाई ने आवास निर्माण का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। मामले को लेकर घर में विवाद शुरू हुआ। परिजनों के अनुसार आरोपी की पत्नी और छोटा बेटा बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन शराब के नशे में दलबीर ने अपना आपा खो दिया और मां का गला दबा दिया, जिससे उस मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी घर के सदस्यों ने गांव के कोटवार और सरपंच को दी और इसके बाद मरवाही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटों को हिरासत में ले लिया। मरवाही थाना पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर शराब की लत के घातक परिणामों को उजागर किया है। खबर रायपुर से है। राज्यसभा की 2 के लिए आज होगा नामांकन भरी जानी है। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर नामांकन। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का होगा नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम का भी होगा नामांकन। विधानसभा समीकरण के आधार पर आना है परिणाम। विधायकों की संख्या के मुताबिक निर्विरोध निर्वाचन की संभावना। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का होगा नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम का भी होगा नामांकन। विधानसभा समीकरण के आधार पर आना है परिणाम।
विधायकों की संख्या के मुताबिक निर्विरोध निर्वाचन की संभावना। राज्यसभा के 2 के लिए आज होगा नामांकन। भरी जानिए छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों का नामांकन। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा का होगा नामांकन। खबर फर्रुखाबाद से, जहां होली के पावन अवसर पर जनपद में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देशन में एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत और एआरएम रोडवेज राजेश कुमार ने रोडवेज और अन्य बसों की ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग की। जांच के दौरान 3 बसों को विभिन्न उल्लंघनों के कारण सीज कर रोडवेज बस अड्डा में खड़ा किया गया। इनमें से एक में 75 सवारियों को यात्रा कराते हुए पाया गया। दूसरी बस का बीमा समाप्त और 6 माह का टैक्स बकाया था, जबकि तीसरी बस परमिट भी नहीं था। इन तीनों बसों पर कुल 70,000 का जुर्माना लगाया गया। सघन जांच में कुल 42 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें कोई चालक मद्यपान कर वाहन चलाते नहीं पाए गए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने लोगों से अपील की कि मद्यपान कर वाहन न चलाएं और दूसरों के जीवन को खतरे में न डालें। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने पर परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से होली के दौरान यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश मिला और जनता में सतर्कता बढ़ाने का प्रयास किया गया। खबर आगरा से है। आप प्रेमिका पर प्रेमी को जिंदा जलाने का आरोप। प्रेमिका व परिजनों पर केरोसिन डालकर आग लगाने का आरोप। एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान प्रेमी चांद की हुई मौत। 27 फरवरी को आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया था चांद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सागन क्षेत्र का है मौत से जुड़ा पूरा मामला। 27 फरवरी को आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया था चांद। एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान प्रेमी चांद की हुई मौत। सत्ताईस फरवरी को आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया था चांद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सागन क्षेत्र के है पूरा मामला। प्रेमिका पर प्रेमी को जिंदा जलाने का आरोप। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेमिका व परिजनों पर केरोसिन डालकर आग लगाने का आरोप। एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान प्रेमी चांद की हुई मौत। खबर पटना से, बिहार से इस समय की सबसे बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर किया पोस्ट लिखा, इस बार मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा, इस बार मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया है, मैं राज्यसभा में जाना चाह रहा हूं। बिहार से इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, इस बार मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। यह उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है। लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार से इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा, इस बार मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का